गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेम्पोरल बोन के एक्सरे कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्रंटल ऑक्सीपिटल जो 35 डिग्री कोडेड व्यू होता है वो हम कैसे करें टेम्पोरल बोन के व्यू को करते समय। हम जानेंगे इसकी रेडियोग्राफिक एनाटॉमी को, टेक्निक फैक्टर, कॉमन मिस्टेक, इंडिकेशन, पेशेंट पोजीशनिंग, सेंटरिंग पॉइंट, फ्रैक्चर, इमेज करेक्टरिस्टिक और जो ये व्यू हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माने जाते हैं। इस वीडियो को सीखने के बाद आपको टेम्पोरल बोन के रिगार्डिंग जो भी डाउट है वो सब क्लियर होने वाला है और इसके साथ साथ हम इसके जो 4 व्यू और होते हैं उसके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो इंडिकेशन होते हैं टेम्पोरल बोन के व्यू को करते समय कौन कौन से होते हैं। पहला जो इंडिकेशन होता है टेम्पोरल बोन के अंदर किसी भी टाइप के फ्रैक्चर का होना, यानी कि कोई भी फ्रैक्चर का सस्पेक्ट हो रहा उसे चेक करेंगे। हियरिंग लॉस इन्वेस्टिगेशन को देखने के लिए, मैस्टोइड एयर सेल जो होती है उसकी जो भी डिजीज होती है उसकी पैथोलॉजी को देखने के लिए, ईयर इन्फेक्शन हो गया, मिडल ईयर डिजीज हो गया उसे देखने के लिए, कंजेनिटल जो एबनॉर्मलिटीज होती है ईयर में उसे चेक करने के लिए, यानी कि जो बाय बर्थ किसी भी टाइप का जो इफेक्ट होता है उसे देखने के लिए हम इस व्यू को करते हैं। ट्यूमर हो गया, लेसन हो गया, उसके असिस्मेंट के लिए, ट्रोमा इन्वॉल्व हो स्कल बेस के पास जो भी टेम्पोरल बोन का जो पार्ट है उसमें किसी भी टाइप का जो फ्रैक्चर हो उसे देखने के लिए हम इस व्यू को परफॉर्म करते हैं। अगर हम इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो सस्पेक्टेड जो अनस्टेबल सर्वाइकल स्पाइन इंजरी होती है जब हम इसे अवॉइड करेंगे, क्यों करेंगे, जैसे अगर कोई भी स्पाइन इंजरी होगी सर्वाइकल की, जैसे हम चिंग को हल्का सा डिप्रेस करेंगे तो वहाँ पे और भी डिजीज होने के चांस हो सकते हैं। इसके लिए हम एक स्कल यूनिट के बेस पे एक नॉर्मल व्यू का एक यूज करेंगे जिसके ऊपर आने वाले टाइम में एक स्कल यूनिट बेस के सारे टॉपिक को एक साथ कवर कर देंगे। प्रेगनेंसी केसेस में इसे अवॉइड करते हैं हम। अनकोऑपरेटिव पेशेंट हो जहाँ पे बिना सपोर्ट के बिना व्यू को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो, उस कंडीशन में इसे हम अवॉइड करते हैं। तो ये थे हमारे इंडिकेशन और ये थे हमारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अक्सर कभी भी एग्जाम में लिखते समय ये अगर पॉइंट लिखते हैं तो आपके आधे नंबर यहीं पे मिल जाते हैं। फिर इसके बाद की जो आने वाली समरी है उसे देखते हैं हम। फिर हमारी आती है कि जो टेक्निक यूज करेंगे वो क्या क्या करेंगे। हमारे सामने जो रेडियोग्राफिक कैसेट है उसका यूज जो होगा वो 10/12 इंच का यूज होगा या 11/14 इंच का यूज करेंगे। ऑफिशियली में देखें, ऑफिशियल में 10/12 इंच की जो रेडियोग्राफिक कैसेट होती है ये सफिशियंट होती है। और अगर कोई भी जैसे साइज के अकॉर्डिंग चेक करना हो तो हम यहाँ पे 14 जो 17 इंच की कैसेट होती है हम इसका भी यूज कर सकते हैं। 10/12 हो गया, 8/10 हो गया, जिस बेस पे जैसा साइज है जो हमारे डिपार्टमेंट में कैसेट अवेलेबल है उसके बेस पे आप किसी भी रेडियोग्राफिक कैसेट को चूज कर सकते हैं। 3 तरह से करवा सकते हैं। बक्की के अंदर रेडियोग्राफिक कैसेट को रख सकते हैं, टेबल टॉप के ऊपर रेडियोग्राफिक कैसेट को रख सकते हैं या वर्टिकल कैसेट होल्डर का हम यूज करवा सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है टेम्पोरल बोन के एक्सरे को करते समय वो मानी जाती है वर्टिकल कैसेट होल्डर, यानी कि इरेक्ट पोजीशन में, जैसे कि यहाँ पे व्यू को देख सकते हैं। फोकल टू फिल्म डिस्टेंस की बात करें तो 100 सेंटीमीटर यानी कि नियर अबाउट 40 इंच तक हम यूज करते हैं। किलो वोल्टेज पिक की बात करें 65 से 85 एक एवरेज होती है। मिली एम्पेयर सेकंड की बात करें तो 18 से 40 एक एवरेज होती है। और पेशेंट के साइज पे भी बेस होता है कि हम जो केवीपी और एमएस रखेंगे वो कितना रखेंगे, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि कोई थिक पेशेंट हो, कोई थीन हो, कोई बच्चा हो, कोई एडल्ट हो, कोई ओल्ड पेशेंट हो, तो हर किसी के अकॉर्डिंग जो केवीपी फैक्टर होगा, एफएफडी होगी, वो डिफरेंट एंगल पे दी जा सकती है। कॉमन मिस्टेक की बात करें तो यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक देखने को आती है, जो गलतियाँ हम करते हैं, हेड रोटेशन जो होता है उसमें असमानताएं नज़र आती है। इंकरेक्ट जो सेंट्रल रे एंगल है उसका होना, मोशन ब्लर, पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्सपोजर के दौरान अगर हिलडुल रहे हैं जब मोशन ब्लर देखने को मिल सकता है। पुअर सेंटरिंग होगी, जो टेम्पोरल बोन जो एरिया होता है वो सही से इंक्लूड ना हो पाना। और कभी कभी जो हमारा मेटेलिक आर्टिफैक्ट जो रिमूव नहीं करते उसकी वजह से ये देखने को मिल सकता है। और ये हमारी जो टेक्निक हो गई, साथ में जो हमारे कॉमन मिस्टेक हो गए। तो अभी तक हमने जो इंडिकेशन की बात करें, कॉन्ट्रा इंडिकेशन बात करें, टेक्निक बात करें, कॉमन मिस्टेक, ये सारे के सारे पॉइंट मिला के आपके एग्जाम में 1 से 1.5 नंबर 5 नंबर में ये व्यू कवर हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम इसके व्यू की। तो यहाँ पे जो पेशेंट पोजीशनिंग की बात करी गई है ओवरऑल सारे के बेस पे करी गई है, लेकिन हम बात करेंगे स्पेशल में, समझेंगे कि टेम्पोरल बोन में जो एफओ व्यू होगा 35 डिग्री कोडल व्यू, उसके बेस पे एक्सरे को कैसे करा जाए। पेशेंट पोजीशनिंग की बात करें तो पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन, सीटेड पोजीशन, इरेक्ट पोजीशन में एक्सरे को करवा सकते हैं।
प्रीवियस स्लाइड में भी हमने बताया कि जो सबसे बेस्ट माना जाता है वो इरेक्ट और सिटिंग इरेक्ट माना जाता है। इन केस अगर पेशेंट इरेक्ट और सिटिंग इरेक्ट में ना बैठ पाए, ना खड़े हो पाए, तो वहाँ पे हम सुपाइन पोजीशन का यूज करते हैं और वहाँ पे हम एक जो हमारे सामने जो स्कल यूनिट होती है, स्कल बेस यूनिट को हम यूज करके एक्सरे को परफॉर्म करते हैं। हेड को हमें इस तरह से पोजीशन करना होता है कि जो हमारी ईएम जॉइंट है, ये जो हमारी दोनों ईएम जॉइंट एक्सटर्नल जो ऑडिटरी मीटर्स होता है, ये इक्विडिस्टेंस है हमारे इमेज रिसेप्टर के। जब इतना एरिया हमारा कवर हो जाएगा तो हमारी जो मिडिल सैजिटल प्लेन है, यानी कि जो एमएसपी लाइन है, ये जो मिड वाली लाइन है, ये हमारे इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर आनी चाहिए। जब इतना एरिया हमारा कवर हो गया, अगर ओवरऑल हम दूसरे बेस पे देखें तो जो हमारी एमएसपी लाइन है वो अलाइन आनी चाहिए, जो भी हम पोजीशन को करने जा रहे हैं। चिंग को हल्का सा डिप्रेस करेंगे। हम मेटेलिक जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ईयरिंग हो गया, हेयर पिन्स हो गया या आई ग्लासेस हो गया, उसे हम रिमूव करेंगे। स्पेशल फोकस करते हैं अभी हमारा जो फ्रंटल ऑक्सीपिटल 35 डिग्री कोडेड व्यू। डिटेल में समझाते हैं, समझना। 2 से 3 मिनट के अंदर में आपको पोजिशनिंग पूरी क्लियर होने वाली है। सबसे पहले हमने पेशेंट को लाए, एंट्री करे। एंट्री करने के बाद पेशेंट को अंदर लाए। अंदर लाने के बाद एक्सरे रूम में जो भी हमारी हेयर पिन्स हो गई या जो फीमेल में आई ग्लासेस हो गए, ओल्ड एज में कोई भी आई ग्लासेस पहनो, ईयरिंग्स पहनो, इसे रिमूव करवाना है। गाउन ऑफर करना है। अगर गाउन ऑफर ना हो तो कोई बात नहीं, नॉर्मल जो यूनिफॉर्म होती है, जो नॉर्मल पेशेंट जो क्लॉथ होता है, उसके बेस पे करना है। हेड को हमें पोजीशन करना होता है। हेड का हमारा ऐसा पोजीशन होना चाहिए कि जो हमारे ईएम जॉइंट हो, ये हमारे इमेज रिसेप्टर के इक्विडिस्टेंस आनी चाहिए। यानी कि अगर कोई भी ये रेडियोग्राफिक कैसेट है और ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो पेशेंट जो यहाँ पे खड़े होंगे तो इक्विडिस्टेंस का मतलब जो हाफ एरिया इधर का है, राइट वाला एंगल, और जो ये लेफ्ट वाला एंगल है, इसका मिड का पार्ट आना चाहिए। यानी कि जो एमएसपी लाइन है, ये पूरी की पूरी राइट एंगल आनी चाहिए, ना ज़्यादा लेफ्ट में हो और ना ज़्यादा राइट में हो। जब इतना एरिया हमारा करेक्ट हो गया तो हमारी जो ऑर्बिटोमीटर लाइन है, यानी कि जो आउटर कैंथस ऑफ दी, जो आउटर कैंथस है आई का, और जो ईएम जॉइंट है, इसके बेस पे एक लाइनिंग जा रही है, ये हमारी परपेंडिकुलर हो इमेज रिसेप्टर के। जब इतना हमारा इंक्लूड हो जाएगा तो उसके बाद हम, जैसे कि इसे रेडियोग्राफिक बेस लाइन भी बोलते हैं हम, इसके बाद जो हमारा चिन होगा, यानी कि चिन को हल्का सा डिप्रेस करना है। डिप्रेस इसलिए करना है कि हमारे सामने जो व्यू है वो क्लियरली तरीके से हमारे परफॉर्म हो जाए। इतना बेस करने के साथ साथ आपका जो व्यू होगा, जो हमारी पोजिशनिंग होगी, वो पूरी की पूरी रेडी हो जाएगी। अगर इसके साथ एक्स्ट्रा व्यू की बात करें तो इसमें टाउन व्यू जैसे इंपॉर्टेंट होता है, सल्लर व्यू होता है, स्टैनवर्स जो व्यू होता है, ओम्स व्यू होता है, ये सारे के सारे व्यू टेम्पोरल बोन की स्टडी के लिए भी करे जाते हैं। टाउन व्यू को हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन डिटेल से करें हैं। जो हमारा एपी एक्जेल जो व्यू था, उसके बेस पे टाउन व्यू को डिटेल में समझाया गया है। जो पीए एक्जेल व्यू है, प्रीवियस वीडियो में उसमें भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको प्लेलिस्ट के अंदर में ये सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप सब बिंग वॉच कर सकते हैं। जितने भी आपको टॉपिक है इसका यूनिट से, वहाँ से आप देख सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम सल्लर व्यू और स्टैनवर व्यू को आने वाले 1-2 स्लाइड में उसे भी कंफर्म कर देंगे। अब बढ़ते हैं हम इसके सेंटरिंग पॉइंट की तरफ। जो हमारा सेंटरिंग पॉइंट होगा वो हमारा इमेज रिसेप्टर के डायरेक्टेड यानी कि परपेंडिकुलर होगा। अगर हम यहाँ पे फ्रंटल ऑक्सीपिटल 35 डिग्री का कोडेड व्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सेंट्रल रे का जो एंगल होगा वो 30 डिग्री कोडेड या 35 डिग्री कोडेड तक होगा ऑर्बिटोमीटल बेस लाइन से, यानी कि जो हमारी ऑर्बिटोमीटल बेस लाइन है उसके बेस पे हम देखेंगे। चिंग को हमें जब तक डिप्रेस करना होता है जब तक एक ये स्ट्रेट लाइन ना बना दे, यानी कि जो ऑर्बिटो जो हमारी मेटल लाइन है रेडियोग्राफिक बेस लाइन, इसे एक समतल एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में ना बना दे, इसलिए हल्का सा इसे चिंग को डिप्रेस करेंगे। जब इतना एरिया हो जाएगा तो हमारे सामने आने की कोडेड व्यू का यूज करेंगे। ये हमारी सपोज एक्सरे ट्यूब हो गई, तो यहाँ से एक कोडेड एंगल देंगे नीचे की साइड में डाउनवर्ड, और जो एंगल होगा सीआर सेंटर 2.5 इंचेस, यानी कि जो हमारा 6 से 7 सेंटीमीटर एबव द ग्लैबुला। यहाँ पे एक वर्ड आया ग्लैबुला। ग्लैबुला जो होता है फ्रंटल जो आईब्रो देख रहे हैं, आईब्रो के बीच वाला जो हेड एरिया जो उठा होता है, इसके यानी कि ऊपर 6 से 7 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 इंचेस तक हेयर जो लाइन्स है, यहाँ के बेस पे जैसे हम 35 डिग्री कोडेड व्यू देखेंगे तो ये हमारे सामने जो रेडियोग्राफिक बेस लाइन है ऑर्बिटोमेटल बेस लाइन, उसके पेनिट्रेट करते हुए इस व्यू को फोकस करेगा और हमारे सामने एक एग्जैक्ट जो रेडियोग्राफिक पिक्चर है वो हमें इसमें प्रोवाइड करेगा। जब हमारा सेंट्रल रे कंप्लीट हो गया उसके बाद आता है हमारे कौन कौन से फ्रैक्चर शो होते हैं टेम्पोरल बोन के अंदर में।
सबसे पहला जो फ्रैक्चर होता है टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर हो गया, यानी कि जो टेम्पोरल बोन वाला पार्ट है उसमें फ्रैक्चर हो गया। लॉन्गिट्यूडनल टेम्पोरल फ्रैक्चर हो गया, ट्रांसफर जो टेम्पोरल फ्रैक्चर हो गया, पेट्रस पार्ट का जो फ्रैक्चर हो गया, स्कल बेस का जो फ्रैक्चर हो गया, कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्व होते हैं टेम्पोरल बोन के अंदर में। अगर हमें यहीं पे थोड़ी बात करें तो जो हमारे सामने व्यू देख रहे हैं ये हमारा होता है डोर्सम सेलम एरिया। यहीं पे अगर देखेंगे हमारा होता है एमिनेंस एरिया, जो साइड वाला एंगल होता है, यहाँ पे हमारा सेमिकुलर होता है, यहाँ पे हमारी कुछ साइनस होती है, यहाँ पे हमारी जो इंटरनल जो ऑडिटरी मैटर्स होती है, ये बेस का एरिया स्ट्रक्चर होता है। इस बेस पे हम किसी भी व्यू को परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं कि जो इमेज करेक्टरिस्टिक होगी, यानी कि जो हम इंक्लूड करेंगे वो क्या क्या करेंगे। तो हमारे सामने क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ द टेम्पोरल बोन का स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो हमारे सामने डोर्सम सेला है, यानी कि जो सेला टर्सिका है, ये स्फेनोइड बोन की जो सेला टर्सिका मानी जाती है। फोरामेन जो मैग्नम के अंदर ये प्रोजेक्टेड होनी चाहिए, जैसे कि फोरामेन मैग्नम हो गया। और जो हमारे सामने सेला टर्सिका हो गया, ये हमारा प्योर होना चाहिए। स्कल को हमें बिल्कुल भी रोटेट नहीं करना चाहिए, यानी कि राइट और लेफ्ट बिल्कुल भी ना हो। एक एमएसपी लाइन अकॉर्डिंग सेट होनी चाहिए किसी भी बेस पे। जो पेट्रस रीज होता है और साथ में जो मेस्टोइड रीजन होता है, ये हमारा विजुअल होना चाहिए। जो इंटरनल जो ऑडिटरी कैनाल होती है हमारे सामने क्लियर होनी चाहिए, गुड शार्पनेस होनी चाहिए, और हमें करेक्ट एक्सपोजर प्रोवाइड करना होता है। ये होते हैं हमारे इमेज करेक्टरिस्टिक। अब बात करते हैं ये जो व्यू हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माने जाते हैं। आखिर ये व्यू का बेस जो टेम्पोरल बोन का स्ट्रक्चर है ये क्यों माना जाता है। तो इवेलुएट जो भी ईयर और साथ में जो मेस्टोइड एनाटॉमी होती है उसे क्लियर करने के लिए हेल्प करते हैं, डिटेक्ट करने में किसी भी टाइप के फ्रैक्चर को जो हेड ट्रोमा के बाद हमारे टेम्पोरल बोन में होते हैं। फिर बात करेंगे यूज़फुल होती है डायग्नोस्टिक जो हियरिंग के लिए, और जो बैलेंस डिसऑर्डर होता है, यानी कि सुनने में कोई भी दिक्कत होना, अचानक से जो सुनने की कैपेसिटी कम हो जाना, अचानक से हियरिंग लॉस होना, उस सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिर माना जाता है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है जो पेट्रस जो हमारा टेम्पोरल बोन पैथोलॉजी होती है उसे चेक करता है। इंपॉर्टेंट होता है असेसमेंट करने के लिए जो भी हमारी मिडल और साथ में जो इनर ईयर डिजीज होती है उसे चेक करने के लिए। लेकिन आज के टाइम में जो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो बेस्ट माना जाता है, गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, वो हमारा सीटी स्कैन माना जाता है। हम सीटी स्कैन के बेस पे इस व्यू को जितनी भी डिटेल है वो बारीकी में हम कवर्स कर सकते हैं। और बहुत जल्दी हमारी जो वीडियो आने वाली है वो हमारी रेडियोग्राफिक जो स्पेशल प्रोसीजर है, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, उस सब के पर भी एक एक करके हम वीडियो आने वाले टाइम में ये सब सीरीज कंप्लीट होने के बाद बनाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि जितनी भी हमारी रेडियोग्राफिक जो पोजीशनिंग है, यानी कि जितने भी हमारे बेसिक एक्सरे होते हैं, 2 से 3 मंथ के अंदर में आपको ये सारे के सारे व्यू देखने को मिल जाएंगे इस चैनल पे। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। एक बार हम रिकॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमने समझे कि टेम्पोरल बोन के 35 डिग्री कोडेड व्यू को कैसे करते हैं, जिसमें हमने ये सारे के सारे पार्ट इनरोल करें। फिर हमने देखे यहाँ पे टेम्पोरल बोन में इंडिकेशन, यानी कि टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर हो गया, हियरिंग लॉस इन्वेस्टिगेशन हो गया, मेस्टोइड ईयर सेल पैथोलॉजी हो गया, ईयर इन्फेक्शन हो गया, मिडल ईयर डिजीज हो गया, बाय बर्थ कोई भी डिजीज होगी जब होगी, ट्यूमर रिलेशन असेसमेंट हो गया, ट्रोमा इन्वॉल्विंग जहाँ स्कल बेस का हो रहा है उसे चेक करेंगे, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो जब नहीं करेंगे, प्रेगनेंसी केसेस हो जब नहीं करेंगे, और जो अनकोऑपरेटिव पेशेंट हो यानी कि अनकॉन्शियस पेशेंट हो जब इसे हम अवॉइड करेंगे। फिर कैसेट में 10x12 इंच 11x14 इंच हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। बक्की टेबल टॉप वर्टिकल कैसेट होल्डर का हम यूज करते हैं। फोकल टू फिल्म डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर यानी कि 40 इंच तक हम यूज करेंगे। केवीपी हमारी 65 से 85 एक एवरेज है। मिली एम्पेयर सेकेंड 18 से 40 से एवरेज है। कॉमन मिस्टेक की बात करें तो हेड रोटेशन जहाँ असमानताएं नजर आती है, इनकरेक्ट सीआर एंगल होना, मोशन ब्लर होना, पोर सेंटरिंग पॉइंट टेम्पोरल बोन एरिया में होना, मेटेलिक आर्टिफैक्ट हमारे जो व्यू है उसके बेस पे आना। पेशेंट सुपाइन पोजीशन में, सीटेड में, इरेक्ट पोजीशन में करवा सकते हैं। हेड को इस तरह से एडजस्टेड करना होता है। ईएम जॉइंट से हमारा मिड में आना चाहिए, और जो हमारी एमएसपी लाइन है हमारी परपेंडिकुलर आनी चाहिए इमेज रिसेप्टर के साथ में। जो हमारी ऑर्बिटोमेटल बेस लाइन है ये हमारी रेडियोग्राफिक जो इमेज रिसेप्टर है उसके हमारे परपेंडिकुलर आनी चाहिए। चिंग को हल्का सा डिप्रेस करते हैं, और जो भी हमारे आर्टिफैक्ट होने वाले जो मेटेलिक आर्टिफैक्ट होते हैं उसे रिमूव करवा देते हैं, जैसे कि ईयरिंग, हेयर पिन्स, आई ग्लासेस। यूज होने वाले जो कॉमन व्यू, टाउन व्यू, जैसे कि एपी एक्सियल व्यू, पीए एक्सियल व्यू, सल्लर व्यू, स्टैनवर व्यू और लोज व्यू हम इसमें यूज करते हैं टेम्पोरल बोन की स्टडी के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में।
फिर बात करते हैं सेंट्रल रे में। जो हमारी सेंट्रल रे जो है एंगल होगा 30 डिग्री कोडेड, यानी कि 35 डिग्री कोडेड। अगर ये पेसेंट पोजिशनिंग है, अपर के साइड में हम रेडियोग्राफिक जो ट्यूब है हमारा एक्सरे ट्यूब उसे फोकस करेंगे। फिर यहाँ पे हम एक कोडेड व्यू को एग्जेक्ट करेंगे। जो हमारा कोडेड व्यू सेंटर जाएगा, या हमारे रेडियोग्राफिक जो बेस लाइन है इसके मिड से पेनिट्रेट करते हुए पूरा का पूरा व्यू हमारा यहाँ पे कवर करेगा। फ्रैक्चर में टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर हो गया, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि ट्रांसवर्स यानी कि पेट्रस जो पार्ट है, और स्कल बेस फ्रैक्चर का शो होना। इमेज करेक्टरिस्टिक में क्लियर विजुअलाइजेशन चाहिए टेम्पोरल बोन की, पेट्रस रीच चाहिए, मेस्टोइड रीजन जो हमारा रीजन है विजिबल चाहिए, इंटरनल जो ऑडिटरी कैनाल है उसे डेमोस्ट्रेट चाहिए, गुड शार्पनेस चाहिए, करेक्ट एक्सपोजर चाहिए। इंपॉर्टेंट व्यू क्यों माना जाता है? इवेलुएट करने के लिए मेस्टोइड एनाटॉमी को, हेल्प करता है डिटेक्ट करने के लिए फ्रैक्चर और हेड ट्रोमा के बाद को, यूजफुल होता है डायग्नोस्टिक में हियरिंग एंड बैलेंस डिसऑर्डर को, डेमोन्स्ट्रेट करता है पेट्रस टेम्पोरल जो बोन पैथोलॉजी होती है उसे चेक करने के लिए, इंपॉर्टेंट होता है असेसमेंट करने के लिए मिडल और जो इनर ईयर डिजीज होती है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।